अन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्री निताई गौर चंद्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों का स्वागत है शनिवार सत्संग कार्यक्रम में। तो भगवान की कृपा के 10 प्रभाव पे चर्चा हम कर रहे थे और हम आखिरी पॉइंट पे पहुंचे थे पिछली बार। और आखिरी पॉइंट ये था कि कैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जब कृपा मिलती है, मंदोदया व्यक्ति का वास्तविक भाग्य उजागर होता है, गुड फॉर्च्यून इज अवेकन्ड। और हमने उसमें डिस्कस किया कैसे हर किसी की भाग्य की अलग भाषा होती, अलग परिभाषा होती है। और हम उदाहरण दे रहे थे शिखंडी का, कैसे वो लड़की के रूप में पैदा हुआ, फिर वो लड़का बन गया, और कैसे उसके पिताजी हमेशा परेशान रहे, द्रुपद महाराज, और उधर यक्ष को लड़की बनना पड़ा जब तक शिखंडी की मृत्यु नहीं होगी। तो जब शिखंडी पुरुष बन गया तो सभी लोग, अरे भाग्य भाग्य उजागर हो गया, भाग्य उजागर हो गया। जैसे किसी को लड़का प्राप्त होता है तो भाग्य हो गया, भाग्य हो गया। कुछ लोग को लड़की चाहिए तो भाग्य हुआ, भाग्य हुआ। सबकी अलग परिभाषा होती है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में 6वें अध्याय में बोलते हैं, श्री भगवान वाच पार्थ नैव इह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति। तो भगवान पूरा के पूरे 6 अध्याय समझा दिए। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। अभी हम राजस्थान से आ रहे तो वहाँ एक स्कूल में थे, और उधर स्कूल के जो प्रमुख प्रिंसिपल बोलिए या हेडमास्टर, पता नहीं क्या भूमिका, बट प्रमुख व्यक्ति थे वहाँ के, और वो काफी लोगों को भगवत गीता बांटे हैं, काफी लोगों को अपने जीवन में भी। फिर एक और जगह गए, वहां भी बांटे हैं। और जब हम गीता बांट रहे थे तो वो बोल रहे थे, अरे हमने भी ये पुण्य काम किया, हमने भी कई लोगों को भगवत गीता बांटी है। तो मेरे मन में बिना कुछ प्लानिंग के एक प्रश्न आ गया, और सडनली मैंने सामने पूछ लिया, आपने भगवत गीता पढ़ी है क्या? क्योंकि ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो इतना अच्छा स्पीच देते हैं, इतना अच्छा स्पीच, भगवत गीता पढ़नी चाहिए, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हिंदू धर्म की रक्षा होगी, आप सब बच्चे हैं, बच्चों में फाउंडेशन होना चाहिए, नींव होना चाहिए, हमारे धर्म को समझो, अधर्म के प्रति युद्ध करो। क्या स्पीच लोग देते हैं, इतना अच्छा स्पीच देते हैं। उनसे पूछो उन्होंने भगवत गीता पढ़ी है क्या? तो दूसरों को गीता पढ़ा रहे हैं, खुद तो पढ़ो, गीता में देखो तो सही धर्म की परिभाषा क्या है, किस चीज को सही भाग्य बोलते हैं। तो बोलते हैं ना, किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाना। तो भगवत गीता को सामने रख दिया, और जो वो व्यक्ति धर्म सोचता है वो दूसरों को बोलता है ये धर्म पालन करो, भगवत गीता में लिखा है। ना पढ़ाने वाले ने पढ़ा है, ना पढ़ने वाले ने, सामने वाले ने पढ़ा है। भगवत गीता ऐसा विस्तार का साइंस है, ऐसा यज्ञ है, ऐसा, उसमें अगर स्वाध्याय करने जाएंगे, पहली बात तो 1-2 बार में भगवत गीता समझ में भी नहीं आती, उसके लिए हृदय बहुत शुद्ध चाहिए, या तो कोई अच्छे से समझाने वाला चाहिए। एक वक्त हमारे साथ में थे, बोल रहे थे 10-15 बार पढ़ने के बाद समझा है भगवत गीता में कितना अमृत है। और वो भी भगवत गीता पढ़ के रोमांच नहीं होता। अगर आप संजय के शब्दों को सुनेंगे, भगवत गीता पूर्ण होती है, संजय बोलते हैं, जब मैं ये शब्द सुन रहा हूं मेरे रोम रोम में आनंद हो रहा है, रोमांच हो रहा है। हम लोग को होता है गीता पढ़ के, और अगर गीता पढ़ के रोमांच नहीं होता तो समझो गीता कुछ समझी नहीं।
है ना। एक व्यक्ति आए, एक शिक्षक थे, वो बोले गोकुल वाले कृष्ण को पूजा करनी चाहिए या महाभारत वाले कृष्ण को पूजा करनी चाहिए। वे कुछ लोग वृंदावन लीला, अच्छा ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप शहर में गीता बांटेंगे ना तो लोग आधे से ज्यादा शिक्षक को खड़े होकर पूछेंगे कहाँ लिखा है भगवान है, ये सब बकवास है, माइथोलॉजी है। बड़े बड़े शहरों में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसे कहीं जहाँ पे पुण्य आत्मा लोग रहते हैं, सरल स्वभाव के लोग रहते हैं, वहाँ के प्रश्न अलग होते हैं। वो पूछ रहे हैं अच्छा प्रभु जी हम गोकुल वाले कृष्ण की पूजा करें या महाभारत वाले कृष्ण। आप समझिए मेरे लिए कल्चर शॉक था, क्योंकि मैं शहरों में प्रचार किया है, तो सडनली वहाँ पे कोई एक उच्च शिक्षक इतना सिंपल सा स्वीट सा प्रश्न पूछे, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, कितना अच्छा प्रश्न पूछ रहा है। दूसरी एक टीचर थी, इंग्लिश की टीचर थी, बहुत अच्छी टीचर, बहुत ही अच्छा स्वभाव, तो बड़े अच्छे से इंट्रोडक्शन स्पीच दिया। मेरे पास आई, बोली प्रभु जी एक प्रश्न पूछ सकती हूँ, मेरे लड्डू गोपाल की आरती कैसे करनी है। तो मैं सोचा इतने सिंपल प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन अगर आप बड़े बड़े शहरों में जाएंगे वहां तो फाउंडेशन ही हिला देंगे। बोलेंगे पहले तो ये गीता कहाँ से आई, इस गीता का कोई आधार ही नहीं है, ये वो तो पूरा नास्तिक की दिशा में ले जाएंगे। तो चलो वो हो गया, तो ये पुण्य आत्मा लोग हैं, लेकिन उनका कंफ्यूजन क्या है, गोकुल वाले कृष्ण के बारे में पूजा करनी है महाभारत वाले कृष्ण। पहली बात तो दोनों एक ही कृष्ण है, लेकिन फिर भी वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारे ऐश्वर्य प्रकट किए पूर्ण मात्रा में, है ना। जैसे व्यक्ति घर पे होता है, ऑफिस में होता है, ऑफिस में थोड़ा सीमित हो जाता है, मर्यादा में चले जाता है, घर में वो रिलैक्स करता है, जैसा व्यक्ति है वैसा दिखता है। तो उसी प्रकार से कृष्ण गोकुल में है, कृष्ण महाभारत में है। तो मैंने उनको बोला देखो जब भी आप रण में उतरते हैं, दुनियादारी में उतरते हैं, दुनिया के अनेक कार्यों में उतरते हैं, तो महाभारत वाले कृष्ण का ध्यान लगाइए। और जब आप भक्ति करने बैठते हैं, नाम जप करने बैठते हैं, और विशेष रूप से इस जन्म के बाद अपने मोक्ष के बारे में सोचते हैं, तो गोकुल वाले कृष्ण का ध्यान लगाइए। कृष्ण वही है, लेकिन उनकी भूमिका अलग अलग है। अच्छा मैं अभी ये क्यों बात बोल रहा हूँ सब, क्योंकि गोकुल वाले कृष्ण के बारे में सुनते हैं, कृष्ण की मीठी मीठी लीलाएं, मृद भक्षण लीला या फिर वो माखन चोर लीला, तो भक्त रोने लगते हैं, आंसू आने लगते हैं। भगवत गीता सुनते हैं तो किसी को आंसू नहीं आते, आंसू आते होंगे शायद नींद के कारण आते हैं, लेकिन रोमांच से नहीं आते। संजय को भगवत गीता में रोमांच हो रहा है, आनंद, अर्जुन को भी हो रहा है। इन लोगों ने भगवत गीता गहराई में पढ़ी है। भगवत गीता पढ़ने से कौन सा वास्तविक भाग्य उजागर होता है उसका अनुभव किया। इसलिए एक जगह पे हम बता रहे थे कॉलेज में, स्कूल में, कि देखो भगवत गीता पढ़ने के लिए आपकी कॉन्शियसनेस कितनी प्योर है उस पर डिपेंड करता है, ये आप पैसा देके नहीं कर सकते। तो हर स्कूल में जाके हमने गीता बांटी, पूरा का पूरा सेट, एग्जाम बुक गीता 225 रुपए लगा। तो कोई बोलेगा अरे फ्री में मिल गया, पढ़ सकते हैं, 225 देने का जरूरत नहीं है, फ्री में बांट के चले गए लोग। तो एक स्कूल में बांटो तो उसका ही 70-80 हज़ार हो जाता है कम से कम, मिनिमम, ज्यादा डिपेंड बच्चे कितने। तो उतना बांटा, कोई बोले अरे फ्री में काम हो गया। अरे फ्री में मिलने के बाद भी अगर वो पढ़ेगा, उसको समझेगा, डिपेंड करता है उसकी चेतना कितनी शुद्ध है, कितनी प्योर है, उसका शिक्षक कितना प्योर है, कितना रियलाइजेशन, कितना ज्ञान वो दे सकता है। साक्षात्कार जरूरी है। एक आचार्य है, बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, बोलते हैं आप पान खाते हैं ना, बोले पान है, सुपारी है, उसमें सब है। बोले एक्चुअली जब उसे खाएंगे तो उसका रंग लाल नहीं होता इतना, लेकिन जब आप खाते हैं, उसको चबाते हैं तो पूरा लाल लाल हो जाता है। बोले ये अंतर है ज्ञान में और विज्ञान में। ज्ञान है सामने, किताबी ज्ञान है, लेकिन जब आपको उसको हृदय में उतारते हैं और उसको साक्षात्कार करते हैं, अनुभव करते हैं, तो उसका एक अलग ही रंग निखर के आता है। कैसा ग्राफिक एग्जाम्पल है नहीं, बोले कि उसका अलग ही रंग निखर के आता है, साक्षात्कार किया हुआ ज्ञान। उसके बिना वो किताबी ज्ञान, और बिना साक्षात्कार के आप बोलोगे भी तो वो मतलब उसका कोई सर नहीं, पाँव नहीं, समझेगा ही नहीं कुछ क्या बोल रहे हैं। तो इतना रोमांच हो रहा है। तो उस भगवत गीता में पहले 6 अध्याय जब भी हो गए, तो वो 6 अध्याय होने के बाद तो पूरा 6 अध्याय में भगवान बोलते हैं वास्तविक भाग्य कैसे उजागर करना है, कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, ध्यान योग क्या है। एक व्यक्ति और पूछ रहे थे, बोले मेरे पास ये गीता है जो पूरे विश्व में बढ़ती है, और आप प्रभुपाद जी गीता लाए, दोनों में क्या अंतर है। मैं बोला आप अंतर पूछ रहे हैं, आप तात्पर्य पढ़ के तो देखिए ना,
ऐसी स्पष्टता मिलेगी आपको, ऐसा क्लैरिटी मिलेगा, प्रभुपाद जी के शब्द आपको सीधा गहराई में ले जाएंगे और फिर आप समझेंगे आज तक जीवन में आप गीता समझे ही नहीं क्या है, इतना गहरा ज्ञान है। हर किसी को पढ़ना चाहिए, समझ में आए नहीं आए प्रतिदिन पढ़े। अच्छा, कुछ लोग का डिसिप्लिन बड़ा अच्छा होता है। एक और माता मिली हमको, वो माता जी अपने घर में वो और उनकी बहू रोज मिल के वो पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, श्रीमद् भागवत। 2 साल से पढ़ रहे हैं, 2 बार पढ़ चुके हैं पूरी भागवत। सिंपल से लोग हैं कोई, और सब एक दूसरे के प्रति, उनके ससुर जी, माता जी, उनके पिता, उनके बहू, सबको भक्ति में अच्छा विशेष रुचि, बहुत विशेष। मैं बोलता हूँ जैसे भी रूप में भक्ति करेंगे, बट जिस भाव से उन्होंने भागवत, पूरा भागवत 2 बार, एवरी डे 1 चैप्टर पढ़ेंगे। जितने भी अनुवाद हैं 1 चैप्टर पूरे श्रीमद् भागवतम के। अगर हर घर की महिला, और 1 चैप्टर पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगता, मुश्किल से 20-25 मिनट लगते होंगे। नहीं प्रकाश जी, उतना ही लगेगा अनुवाद पढ़ेंगे तो। और कुछ लोग तो बहुत फास्ट पढ़ लेंगे, 10 मिनट पढ़ लेंगे। है क्या, 40 ही तो अनुवाद है, 1-1 लाइन ही तो पढ़नी है। हर रोज अगर 1 चैप्टर पढ़े, नित्यम भागवत सेवया नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। क्या होता है नित्यम भागवत, समझ में आया नहीं आया? नित्यम मतलब प्रतिदिन भागवत की सेवा की। वो जो सज्जन घर के प्रमुख स्वामी थे वो बोल रहे थे कि देखो मैं घर में दुर्गा जी की पूजा करता हूँ, शिव जी की भी करता हूँ, गणेश जी भी हैं हमारे, सूर्य देव भी हैं, वेद भी हैं, लेकिन मुझे मालूम है ये सब पूजा करके अंत में श्री कृष्ण को ही प्रसन्न करना है। ये मैंने श्रीमद् भागवत से सीखा है। स्पष्टता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट चीज है। अभी कोई अगर उनके घर जाएगा तो ये सब बातें नोट ही नहीं करेगा। बोले ठीक है, जैसे हम एक गृहस्थ है, वो भी एक गृहस्थ है, वो भी पैसों में डूबे हुए हैं, हम भी पैसे में डूबे हुए हैं, दुनियादारी में डूबे हैं, उनकी विशेषता को नोटिस नहीं करेंगे। जैसे मैं इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाया था, बरसाना में सीढ़ी पे इतना क्राउड, लक्ष्मण ने फोटो लिया था, राइट? यू रिमेंबर कितना क्राउड था उस दिन अधिक मास में? और वो व्यक्ति बीच में सीढ़ी में बैठ के अपना सर चादर से ढक के, you saw this, right? वो भगवत गीता पढ़ रहा है तल्लीनता से। अभी कोई आते जाते लोग नोट नहीं करेंगे, बोला कोई तो बेकारी बैठे, अरे लेकिन किस तल्लीनता से पढ़ रहे हैं, जिसको भगवत गीता का महात्म्य मालूम है, बोलेगा दिस इज स्पेशल। अरे ये सीन तो हाईलाइट करने की जरूरत है दुनिया में, दुनिया वालों को दिखना चाहिए तल्लीनता क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है। इतनी क्राउड में लोग आ रहे हैं, धक्का मुक्की है, कोई चिल्ला रहा है, कोई स्पीकर लेके आ रहा है, वहां बैठ के कवर करके भगवत गीता में मग्न है। और मेरा ध्यान क्यों गया, उन्होंने प्रभुपाद जी की गीता खोली। लक्ष्मण ने पूछा, रहे आपने दूर से देख के कैसे बोल दिया कि ये प्रभुपाद गीता है? मैं बोला 20 साल से तो वही पढ़ रहा हूँ, दूर से देख के पहचान हो जाती है प्रभुपाद जी की गीता है। जैसे बच्चा है, माताएं बैठी होती हैं सब घूंघट में, बच्चा दूर से पहचान लेता है कभी कभी, मेरी माँ वहां बैठी है। यहाँ दूर से देख लिया, भगवत गीता को पहचान लिया, अरे तो मेरी माँ है, यहीं से तो अपना पोषण हुआ है, यहीं से तो अपना जीवन शुरू हुआ है। कोई पूछ रहा था इसका मैं पहली बार कैसे आया, मैं बोला भगवत गीता वितरण से। किसी ने मेरे को जबरदस्ती थमा दी, भगवत गीता पढ़ो इसको। वो भगवत गीता हाथ में पढ़ते ही जीवन परिवर्तन हो गया। हम देख रहे थे गूगल फॉर्म पे जो लोग फॉर्म भर रहे थे, जितने लोगों ने, कुछ बच्चों ने 2 दिन में ही पूरा कर दिया 90 के 90 क्वेश्चन। कॉन्टेस्ट था, 90 क्वेश्चन 2 दिन में फॉर्म भर के भेज दिया। देखा आपने? तो उनका रियलाइजेशन देख रहा था, वो साक्षात्कार बताया, उसमें एक शायद खाना देवल का बच्चा या मालवाड़ा का, उसने इतना सुंदर लिखा है कि उसने क्या क्या सीखा, पॉइंट वाइज लिखा। तो मेरे को लगा चलो अगर 10,000 को बांटी, उसमें से एक बच्चा इतना सुंदर साक्षात्कार लिखता है, काम हो गया। नहीं तो एक भी व्यक्ति कुछ ले ले तो हो जाता है। तो मैं, हाँ, नित्यम भागवत सेवया, तो कुछ समझ में जो उसकी महानता मानता है, नित्य भागवत सेवा करेगा, प्रतिदिन 1 चैप्टर पढ़ेगा, क्या होता है नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, आपके सारे अभद्र हृदय में जो बात आपको कष्ट दे रही है वो नष्ट हो जाती है। क्योंकि हमें लगता है ना बाहर की चीज कष्ट दे रही है, कष्ट तो आपके हृदय में बैठा हुआ एनालिसिस, हृदय में जिस दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं वो आपको कष्ट दे रहे हैं। कष्ट देने वाला आपका दृष्टिकोण है और कोई चीज नहीं है। दृष्टिकोण बदल गया, कष्ट खत्म हो गया।
और इसलिए सिंपल सॉल्यूशन दिया है, नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन भागवत पढ़िए, श्रद्धा से पढ़िए, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, आपके हृदय के सारे अभद्र नष्ट हो जाएंगे। एक श्लोक प्रतिदिन, हर इस्कॉन मंदिर में हर सुबह भागवतम से पहले ये श्लोक बोला जाता है। फिर भी हम देखते हैं हमारी संस्था के लोग गीता पढ़ते नहीं, भागवत पढ़ते नहीं। इतना ठोक ठोक के बोला जाता है, फिर भी लोग बोलते हैं हमें इधर मोटिवेशन के लिए जाना है, इधर अरे भागवत पढ़, सारा मोटिवेशन मिल जाएगा। कुछ समझ में ना आया ना आए, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये काम करेगा सॉल्यूशन, और धीरे धीरे उसमें रोमांच आएगा। इसलिए कुछ साधु संत तो किसी को काउंसलिंग भी नहीं करते, बोले कौन किस किस की प्रॉब्लम सुनेगा। कोई आता है प्रॉब्लम है, बोलते हैं ये ले भागवत पढ़, और फिर लोग बोलते हैं अरे कैसे साधु हैं, प्रॉब्लम ही सुनते नहीं, भागवत दे देते हैं हाथ में सीधा, क्योंकि उनको मालूम है किस किस की बकवास सुनेगी। जीवन में है ही क्या, केवल बकवास है। उनको दिखा दो ये पढ़ो सॉल्यूशन। जो श्रद्धालु हैं वो स्वीकार कर लेते हैं। तो ये जिनके घर गया बोले, एक स्वामी जी आए थे एक बार गांव में, उन्होंने बोला हमने करना शुरू कर दिया। एक बार बोला, कोई उनको हर शनिवार क्लास में बुलाने की जरूरत नहीं है, एक बार बोला शुरू कर दिया। बोले 20 साल से कर रहे हैं जिस प्रकार की पूजा, और ये बता रहे थे कि ये महिलाएं 2 साल से भागवत पढ़ रही हैं। क्या बात है। तो इस संदर्भ में बात हो रही है असली भाग्य की, फॉर्च्यून। सबको फॉर्च्यून चाहिए या फॉर्च्यूनर चाहिए? फॉर्च्यून चाहिए या फॉर्च्यूनर चाहिए? फॉर्च्यून चाहिए, भाग्य चाहिए, लक्ष्मी चाहिए। भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच पार्थ नैव इह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। तो बोल रहे हैं इस पे कोई भी इनऑस्पिशियस नहीं है। अगर आपने इस मार्ग पे जो श्री कृष्ण ने समझाया है थोड़ा सा भी चल लिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। थोड़ा सा भी अगर आप करें, कुछ तो करें, करिए, किसी प्रकार से तो जुड़िए। और फिर भगवान इसी बारे में दूसरा श्लोक दूसरे अध्याय में बोलते हैं, 39 नंबर श्लोक 39। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। On this path there is no loss or diminution। जो भी इस मार्ग पर चलता है कोई हानि नहीं है। इसके बारे में एक और चीज बताता हूँ। देखिए आप, एक और मेरे को रियलाइजेशन आया, साक्षात्कार आया। एक व्यक्ति हमारा गीता कॉन्टेस्ट देख के बोल रहे थे, अरे आपकी भगवत गीता थोड़ी इस प्रकार से होती ना तो कॉन्टेस्ट अच्छा होता, और आपका जो बुकलेट है एग्जाम का थोड़ा इस प्रकार से होता तो अच्छा होता। और एक स्कूल में गए, वहां के प्रिंसिपल ने तो 1 घंटा लेक्चर सुनाया हमको। हमारी बात सुने नहीं, बोल रहे हैं इतने सारे साधु हैं, सब अपने अपनी गीता लिखते हैं, सब अपना ब्रांड बनाने में लगे हुए हैं, वैसे भी कोई पढ़ने वाला नहीं है, ये सब पैसा वेस्ट कर रहे हो आप, इससे अच्छा कहीं और धन लगाओ, फलाना फलाना फलाना, बोलते गए बोलते गए बोलते गए बोलते गए। फिर आपकी बुकलेट में ये दोष है, वो दोष है, आपके उसमें ये दोष है, वो दोष है। मैं सोचा वैसे भी इतना को बोल नहीं पाया, हम बाद में चर्चा कर रहे थे, क्योंकि वो बोलने का चांस ही नहीं थी, वो बोलते जा रहे थे, बोल रहे, सामने कोई ऊंची गद्दी पे बैठा तो आप ज्यादा बोलते भी नहीं है, क्यों उनसे पंगा लेगा, चलो कुछ बड़ा ही गड़बड़ हो जाएगा। तो बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं। बाद में हम सोच रहे थे कि चलो कोई नहीं पढ़ता, चलो इसमें दोष है, थोड़ा सा दोष होगा, थोड़ा ग्रामर का दोष होगा, थोड़ा जिस प्रकार से बुक बनाई है उसके सिस्टम में दोष होगा, लेकिन ज्ञान तो शुद्ध है। और जो लोग दोष निकाल रहे हैं हेल्प तो नहीं कर रहे, कुछ हेल्प तो करो इसको सुधारने में, हेल्प नहीं करेंगे दोष निकालते हैं। तो व्यक्ति क्या सोचता है, आज मेरे पास जो रिसोर्सेज है, जो फैसिलिटीज हैं, उसमें जो बेस्ट कर सकता हूं ज्ञान देने के लिए कर रहा हूं।
और आप देखिए श्री प्रभुपाद आज भी कितना पावरफुल प्रीचिंग कर रहे हैं। ये बड़ा सुंदर चीज देखा मैंने। एक बच्चा गीता घर पे लेके गए, उसके पिताजी ने भगवत गीता देखी, वो इतने उत्साहित हो गए, वो दिनेश जी को फोन किए जो अभी जूम में बैठे हैं। दिनेश जी को फोन किए, बोले कि हमको वो प्रभु जी से मिलना है जो ये गीता देके गए। तो दिनेश जी ने एड्रेस दिया, बोले उसके लिए तो आपको साचो जाना पड़ेगा, वहां पहुंच जाओ फलाने घर पे। वो पहुंच गए। तो मैं देखा, मैं बोला आपको इतना उत्साह क्या हो रहा है कि बच्चे को गीता दी? मुझे लगा झगड़ा करने आया है, बच्चे को गीता क्यों दी? क्योंकि एक टीचर तो इतना घबराए हुए थे, बोले अगर पेरेंट्स झगड़ा किए तो भगवत गीता आप फोर्स कर रहे हैं। मैं बोला बोल दो ना, फोर्स नहीं है, नहीं करना, वापस करो, हमारे पैसे बचेंगे ना, रिटर्न इट टू अस। तो ये आ गए घर पे। मैं देखा मतलब क्या इनका भाव है, क्यों आए? वो इतने इमोशनल थे, बोले 1 साल से मैं YouTube पे श्रील प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा हूं। मैं सोचा दुनिया सुनती है, मतलब अमोल लीला प्रभु का सुनेगी, अमरेंद्र प्रभु का सुनेगी, जितने भी फेमस स्पीकर्स हैं इस्कॉन के उनका सुनेगी, प्रभुपाद का लेक्चर कौन सुनता है आज की डेट में? बहुत कम लोग हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, मैं प्रभुपाद जी की महिमा कम नहीं कर रहा, लेकिन आप समझिए 50 साल पहले जो आचार्य ने रिकॉर्डिंग किया है, उनका रिकॉर्डिंग का क्वालिटी भी अच्छा नहीं है, उसको आपने यूट्यूब पे अपलोड किया, और मैक्सिमम लेक्चर इंग्लिश में है, हिंदी में बहुत कम मिलेंगे आपको। वो व्यक्ति 1 साल से प्रभुपाद के लेक्चर यूट्यूब पे इंग्लिश में सुन रहा है, और मुश्किल से उनको ढंग से इंग्लिश नहीं आती है, थोड़ी बहुत समझ में आती है, वो जो नीचे सबटाइटल्स होते हैं उससे मतलब निकालने का प्रयास कर रहे हैं 1 वर्ष से। कोई छोटी बात है आप सोचिए। और मेरे को बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने जो चाइना में कन्वर्सेशन किया उसमें ये बोले, प्रभुपाद जी ने फलाने देश में कन्वर्सेशन किया वो ये बोले। मैंने तो ऐसा कोई भी वीडियो नहीं सुना है जो उन्होंने सुना। मैंने बोला जरा खोल के दिखाओ, मेरे को डाउट था सच में प्रभुपाद जी को सुना है या किसी और को सुन रहे हैं। उन्होंने खोल के दिखाया, बोले ये प्रभुपाद जी का वीडियो, ये वीडियो, ये वीडियो। मैं शॉक में रह गया और बोला मैं 1 साल से जितना सुन सुन के प्रभावित हो रहा हूं, मैं सोच रहा हूं मुझे कोई इस्कॉन का भक्त मिल जाए जो प्रभुपाद की सारी पुस्तक लाके दे दे, और आजा भगवत गीता ले। मैं अति खुश हो गया, जैसे मानो भगवान आ गया। अर्जुन, हैव यू सीन वीडियो प्रभुपाद के? देखें। फिर बोले मुझे प्रभुपाद जी की सारी बुक्स पढ़नी है, आप मुझे सारी बुक्स लाके दो। मैं बोला लाके बाद में दूंगा, पहले लिस्ट तो देखो कितनी बुक्स है। फिर उनको मैंने वो गीता खोल के दिखाई। वो आपको मालूम है प्रभुपाद जी की सब पुस्तकों के फ्रंट में लिस्ट दी होती है, तो वो लिस्ट दी थी उसमें, ये बुक है। तो मैंने उनको बोला इस ऑर्डर में पढ़ते हैं। सबसे पहले भगवत गीता लिखा, फिर उसके बाद श्रीमद् भागवतम लिखा था 18 वॉल्यूम, फिर चैतन्य चरितामृत, फिर उसके बाद 1-2 छोटी बुक्स थी, फिर उसके बाद भक्ति रसामृत सिंधु का नाम लिखा। तो मैंने उनको बताया किस ऑर्डर में ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो उनको मैंने बोला क्योंकि आपको प्रभुपाद जी के प्रश्न उत्तर बड़े अच्छे लगते हैं, आप सबसे पहले पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर पढ़िए। एक छोटी सी बुक है 25-30 रुपए की आती है। मैं बोला फिर आप पढ़िए आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, और जब तक वो नहीं आती आप भगवत गीता तो शुरू कर ही दीजिए। फिर उनके मन में एक प्रश्न था, देखिए एक सच्चा जो जिज्ञासु होता है, सच्चा अध्यात्म के प्रति श्रद्धा होती है, ऑटोमेटिकली उसके हृदय में सही प्रश्न उठते हैं। तो बोले मैं बचपन से अपने पारिवारिक प्रभाव से एक पर्टिकुलर मंत्र जप कर रहा हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि स्वामी जी तो हरे कृष्ण के बारे में बोलते हैं, तो आप बताइए मैं क्या करूं? मेरे को दुविधा है। स्वामी जी की बातें मुझे इतनी अच्छी लगती है, लेकिन मैं सोचता हूं ये मंत्र बदलूं कि नहीं बदलूं, क्योंकि उन्होंने सुना है मंत्र गुरु द्वारा मिलना चाहिए। तो गुरु कौन है, कौन मंत्र देंगे मेरे को? और मैंने तो किसी से मंत्र लिया नहीं, लेकिन अब वो मंत्र छोड़ते हुए लगता है कि मैं अपराध कर रहा हूं। अच्छा आप सब जानते हैं धरणीधर भगवान, जानते हैं आप, है ना? तो धरणीधर मंत्र जप कर रहे हैं, कृष्ण धरणीधर कृष्ण की है वो भी। तो अच्छा मंत्र जप कर रहे थे। तो मैंने बोला आप मंत्र जप चेंज करना है कि नहीं? मैं कौन होता हूं बोलने वाला? मैं बोला आपको पूरे जगत में कौन से संत से सबसे ज्यादा प्रेरणा मिली? बोले श्री प्रभुपाद जी से। मैं बोला ठीक है, लेकिन अभी आप श्री प्रभुपाद जी को अपना गुरु भी मत बोलिए। आप क्या करिए, श्री प्रभुपाद जी की वाणी पढ़िए। आपके सामने भगवत गीता है, आपको उनके आचार्यों के बुक्स पढ़ने थे। कन्वर्सेशन, वार्तालाप से ज्यादा जरूरी होती है बुक्स पढ़ना।
क्योंकि वार्तालाप तो अभी सामने वाला जिस लेवल के प्रश्न पूछेगा उतना ही उत्तर दे सकते हैं, लेकिन एक पुस्तक में, ग्रंथ में एक आचार्य अपने सारे साक्षात्कार रखता है, गहराई में जो उसके हीरे जैसे साक्षात्कार है वहां प्रस्तुत करते हैं। मैं बोला आप गीता पढ़िए, जब आप भगवत गीता पढ़ ले पूरा, जितने भी 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक है, सब तात्पर्य पढ़िए। क्योंकि अगर आप एक सच्चे दिल से, एक ईमानदारी से पढ़ेंगे उसको, उसकी गहराई में उतरेंगे, प्रभुपाद की वाणी से कनेक्ट करेंगे, गीता समाप्त होते ही आपके मन में जो इच्छा होती है, जिन गुरु से आश्रय लेने की वो लीजिए, जो मंत्र जप करना है करिए, अपने दिल की सुनिए, लेकिन उसके पहले किसी आचार्य की वाणी से कनेक्ट कीजिए। तो मतलब कोई थोपने का जरूरत नहीं है उनके, ऐसा मंत्र कर, हरे कृष्णा, वो भी अच्छा ही कर रहे हैं, कोई बुरा तो नहीं कर रहे, कोई ऐसा अपसंप्रदाय तो नहीं कर रहे। तो फिर उनको बोलिए बस आचार्यों की वाणी से कनेक्ट हो जाए, आपका असली भाग्य जागृत हो जाएगा। तो इस वाणी को मामूली नहीं समझना चाहिए। अर्जुन, कृष्ण अर्जुन को बोलिए क्या हुआ? हाँ लीजिए ना, लीजिए लीजिए। नेहा भिक्रम नाशवस्ती, थोड़ा थोड़ा प्रगति करेंगे इसमें, अति भाग्य उजागर होगा। स्व अल्पम, थोड़ा भी करेंगे अगर, सारे उदाहरण मैं आपको भगवत गीता के ही दे रहा हूं। स्व अल्पम, एक बच्चा बोलता है अरे आप लोग चीटिंग कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं अपना भगवत गीता पढ़ाएंगे, हमने उनको भगवत गीता दिया और एक क्विज बुक दिया, 90 क्वेश्चन थे, बोले आप भगवत गीता पढ़ाएंगे लेकिन आप तो चीटिंग करवा रहे हैं। 90 क्वेश्चंस के बाजू में आंसर भी लिखा हुआ है, मतलब कौन से पेज पे आंसर मिलेगा, वो पेज खोलेंगे, व्यक्ति उतना ही पढ़ेगा, बाकी पढ़ेगा ही नहीं। हमने बोला वैसे तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, कुछ तो पढ़ेगा। स्व अल्पम, एक व्यक्ति बोलता है आप लालच दे रहे हैं, चलेगा लालच दे रहे हैं, अच्छे काम के लिए लालच दे रहे हैं। स्व अल्पम, इस शब्द को सुनिए, स्व अल्पम, थोड़ा सा भी, सुअल्पम, थोड़ा सा भी, अपि अस्य धर्मस्य, इस मार्ग पे थोड़ा सा भी चलता है, उसकी अच्छाई को देखिए, दोष को मत देखिए। दोष तो हम सब में परिपूर्ण है, भर भर के हैं दोष। हम दोष का ही तो, सारे दोषों को, हाँ क्या हुआ, दोष का ही पुतला है हम लोग। दोष ही दोष, तो देखो आसपास देखो, सब दोष ही दोष है। क्या बोलता है हितेश? नहीं हितेश ना, क्या नाम है तुम्हारा? नाम लक्ष्मण, लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण क्या बोलता है कि नहीं, हम दोष के पुतले। त्रायते महतो भयात, थोड़ा थोड़ा करके महतो भयात, बड़े बड़े भय से मुक्त हो जाते, बड़े बड़े भय से मुक्त हो जाते, थोड़ा करिए। इसीलिए ये लास्ट प्रभाव दिया है चैतन्य महाप्रभु की कृपा का, कि व्यक्ति का भाग्य उजागर होता है। यत्र योगेश्वर कृष्ण, आगे यत्र पार्थ धनुर्धर, तत्र श्री विजय भूति। श्री विजय, श्री, श्री का मतलब लक्ष्मी होती है, श्री का मतलब फॉर्चून, भाग्य, भाग्य की देवी। जहां कृष्ण आ जाए, जहां अर्जुन आ जाए, वहां भाग्य उजागर। अभी इसमें देखिए, भारत में, मुंबई में कहीं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना हम लोग, तो लोग बोलते हैं अरे नो 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 नो, भगवत गीता घर पे नहीं रखेंगे। ऐसे नहीं, कुछ बहुत सारे लोग हैं, क्यों नहीं रखेंगे? बोलते हैं ये महाभारत का प्रसंग है, ये रखने से घर पे युद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने भगवत गीता करने के बाद युद्ध किया। अरे वो युद्ध उसका कर्तव्य था। पॉइंट ये नहीं है युद्ध किया, पॉइंट ये है अपना कर्तव्य किया। और आजकल सब अपने कर्तव्य से भटके हुए हैं, उनको कर्तव्य में फिर से केंद्रित, फिर से एकनिष्ठ करने के लिए यह भगवत गीता है। तो तत्र श्री विजय, एक्चुअली फॉर्च्यून, भाग्य उजागर होगा। यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां कृष्ण है और जहां पार्थ धनुर्धर अर्जुन है, बोले उनके आने से तो भाग्य उजागर होगा। विशेष रूप से अर्जुन कौन है? अर्जुन अनन्य भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण। क्या है अर्जुन? अनन्य भक्त।
अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अर्जुन ने भगवत गीता के शुरुआत में सुना था, शुरुआत में नहीं, मध्य में 9.22 अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, जो मेरा चिंतन अनन्य भाव से करता है। ये भगवत गीता की सबसे बड़ी सुंदरता है। कभी कभी लोग पूछते हैं भगवान ने युधिष्ठिर को क्यों नहीं चुना, भीम को क्यों नहीं चुना, अर्जुन को ही क्यों चुना गीता में? सभी भक्त थे लेकिन अर्जुन का एक विशेष प्रेम था, अनन्य। ऐसी मित्रता भी कृष्ण से। हम वो फेमस प्रसंग जानते हैं जब अर्जुन और दुर्योधन कृष्ण के पास गए, आप किसकी तरफ से युद्ध करेंगे? अर्जुन को पहला चांस मिला, अर्जुन ने कृष्ण को मांग ली। दुर्योधन को वैसे ही सेना चाहिए थी। कृष्ण ने बहुत डांटा, बोले मूर्ख, तुम्हें चॉइस दिया था सेना या मैं, तुमने मुझे मांगा, सेना को नहीं मांगा। अर्जुन संतुष्ट थे, कृष्ण है तो सब कुछ आ गया, इतनी श्रद्धा थी उनको, एवरीथिंग इज देयर, अगर कृष्ण आ गए तो ये सुनते हैं तो अनन्य भाव जागृत होता है। जैसे मैं बहुत दिनों से एक चिंतन कर रहा हूं, पता नहीं आपको सुनाना चाहिए कि नहीं, सुना देता हूं। आप लोगों ने तो ये गाना सुना ही होगा, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। कितने लोगों ने सुना है? हाथ ऊपर कीजिए, देखते हैं कितने लोग यहाँ पे होशियार हैं। 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा, सुना है मोहन जी? चांद तारों से कहो थोड़ा ठहरे जरा, आगे वाला लाइन मैं नहीं बोलूंगा वो भी सुना देता हूं। पहले इश्क लड़ा लो उसके बाद आऊंगा। ये 4 लाइनों से मुझे अपने हरि नाम में इतनी प्रेरणा मिली। सुनेंगे कैसे? कितने लोग सुनना चाहेंगे? दिनेश जी बड़े खुश हो रहे हैं सामने बैठे हुए, उनकी स्माइल देखो, सभी खुश हो रहे हैं, केतन जी भी खुश है। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। फलक क्या होता है मेरे को तो यही नहीं मालूम, आसमान से। कभी कभी भक्ति में आने के बाद भी बड़ी बड़ी सेवाएं मिलती हैं, बड़े बड़े कार्य सामने आते हैं और भगवान को देख के इच्छा होती है, अरे आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ये सेवा करेंगे, ये सेवा करेंगे। कुछ भी हो सकता है, बड़ा बड़ा कार्य, कोई बड़ा डोनेशन दे, कोई बड़ा धन दे, कोई मंदिर में बड़ी सेवा करे, कोई बड़ा मंदिर खोले, है ना? मंदिर खोलने का भी कुछ लोगों को बहुत शौक होता है। तेरे वास्ते में एक मंदिर बनाऊंगा। भगवान बोले पहले बड़े मंदिर पड़े हैं, खाली पड़े। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। तो आपको इतना बड़ा काम करना है। जब मेरे मन में कुछ इच्छा होती है ना, ये बड़ा काम है, ये बड़ा काम है, ये बड़ा काम है, चांद तारों से कहो थोड़ा ठहरो जरा, पहले 16 माला कर लूं उसके बाद आऊंगा। बोले पहले 16 माला कर लूं। आप सुबह जप करने से पहले बुद्धि में 1000 आइडिया आएंगे, मेरे को जीवन में ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, इसको मैसेज भेजना है, इसको व्हाट्सएप भेजना है, इसको कम्युनिकेट करना है, अरे ये नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले 16 माला कर लूं उसके बाद आऊंगा, चांद भी लेके आऊंगा, 16 सितारे, क्या है 16-17 सितारे भी बांध के लाऊंगा, लेकिन पहले जयंती प्रभु बोलो लास्ट लाइन बोल के सुनाइए। पहले 16 माला कर लो उसके बाद आऊंगा। आप बोलो, आप करते हैं 16 माला? कितना माला करते हैं? 4। सभी बोलिए पहले 16 माला कर लूं उसके बाद आऊंगा। बोलिए, आप सब बोलिए पहले 16 माला कर लूं उसके बाद आऊंगा। अनन्य भक्त भैया, हम तो हरे कृष्ण महामंत्र के भक्त हैं। पहले 16 माला कर ले उसके बाद आएंगे, जहां लेके जाना है लेके जा। प्रभुपाद का रिकॉर्डिंग है, एक बार प्रभुपाद माला कर रहे हैं, जब वो कर लिया 16 माला कर लिया, धन अभी मैं कुछ भी फेस कर सकता। 16 माला हो गया, अभी दुनिया में कोई शक्ति को फेस कर सकता। अभी इसमें बहुत श्रद्धा चाहिए। अन्य अन्य मतलब, और अन्य काम आया वेट,
आऊंगा, चांद भी लेके आऊंगा, 16-17 सितारे भी लेके आऊंगा, पहले 16 माला कर लूं, उसके बाद आऊं। समझ रहे कि नहीं? आप 16 माला करते हैं? आप बताइए, आप चांद सितारे तोड़ रहे हैं, 16-17 सितारे लेके आएंगे, चांद लेके आएंगे, माला किधर है? पूरब करते कि नहीं आप? आपका तो नाम ही पूरब है। पूरब से सूरज आएगा, चंद्रमा आएगा। जगदीश भी बड़ा खुश हो रहे हैं, देखिए जगदीश प्रभु बैठे हैं हमारे, बड़े खुश हो रहे हैं सुन के। तो अनन्य भक्ति होनी बहुत जरूरी है। यहाँ पे ये पहला क्वालिफिकेशन था अर्जुन का, इसीलिए उनके जीवन में वास्तविक भाग्य उजागर हुआ। हमारी भक्ति हर अन्य तत्व के ऊपर है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र पे भक्ति नहीं। हमारे गौरव प्रभु इस पे प्रवचन दे रहे थे, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र श्री विजय धूतिर, और बोल रहे थे गीता में आप केवल गीता के कवर पेज को देख के 8 चीजें सीख सकते हैं। केवल कवर पेज पे कौन है मनीष? रथ के ऊपर अर्जुन है और भगवान श्री कृष्ण, केवल उसको देख के आप 8 चीजें देख सकते हैं, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि को देख के। बोले एक चीज तो आप देख सकते हैं कि अर्जुन जो है अनन्य भक्त है, इसीलिए उनको भगवत गीता समझने का चांस मिला। और भगवान इसके बारे में गीता में 2 जगह पुष्टि की है, अर्जुन मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हारी भक्ति मेरे प्रति अनन्य है, बाकी कोई समझ ही नहीं पाएगा इसको। इसलिए जब हम जप शुरू करते हैं तो भगवत गीता धीरे धीरे समझ में आने लगती है। तब तक तो जब कृष्ण से प्रेम नहीं है तो गीता कैसे समझ में आएगी? समझ में नहीं आएगी। दूसरा चीज बोले हम सीख सकते हैं कृष्ण और अर्जुन को देख के कि कृष्ण कितने महान भक्त वत्सल है। वो बता रहे थे वत्सल का मतलब क्या है? छाती से लगाया, इतना प्रेम है। भगवान अपने भक्त को छाती से, अपने हृदय से लगाते हैं। भक्त वत्सल, इतना ध्यान रखते हैं अपने भक्तों का। हाईली प्रोटेक्टिव, हाईली पोजेसिव बोल सकते हैं, हाईली पोजेसिव। मेरा भक्त मेरे लिए स्पेशल है। इसकी एक कथा आती है महाभारत में, आप लोगों ने सुनी होगी, फेमस कथा है। एक बार दुर्योधन सहदेव के पास आए और बोले कि बताइए युद्ध जीतना कैसे है? उन्होंने बोला आपको एक पूजा करनी पड़ेगी अमावस के दिन। राइट, कौन सी पूजा थी? एक विशेष पूजा बोली, बोले पूजा करनी पड़ेगी आपको अमावस के दिन, काल भैरव की पूजा। यस, काल भैरव की पूजा। एक तो पांडवों की यह बात थी, वो अपने सर ही मुसीबत मोल ले लेते, क्योंकि वो इतने पुण्य आत्मा थे, वो कभी भी कुछ रहस्य छुपाते नहीं थे, सब स्पष्ट बोल देते थे। और भगवान बड़े परेशान रहते थे। इनफैक्ट जब दुर्योधन को युद्ध करना था, 5 पांडव खड़े थे, युधिष्ठिर ने बोल दिया आपको जिसको चुनना है चुन लो, हम 5 हैं, हम में से किसी को भी चुन लो, कुश्ती का युद्ध करेंगे, गदा युद्ध करेंगे, किसको भी चुन लो। और कंडीशन थी कि अगर दुर्योधन ने एक भी पांडव को हरा दिया, पांडवों की हार हो जाएगी और पूरा हस्तिनापुर किसको मिलेगा? दुर्योधन को। अभी पॉइंट ये है, इतना बोलने की क्या जरूरत थी युधिष्ठिर को? अगर दुर्योधन नकुल को चुन लेते तो, अगर दुर्योधन सहदेव को चुन लेते, युधिष्ठिर को चुन लेते, वो तो कुछ भी नहीं थे दुर्योधन के सामने, हरा देते आराम से दुर्योधन। तो पांडव ऐसे कई बार करते थे और कृष्ण बोल देते ले कर लो बात, इनको भी यही चुनना था, यही बोलना था। लेकिन ये तो अच्छा है कि उस समय कलयुग नहीं था, दुर्योधन की भी थोड़ी सम्मान था, आत्मसम्मान था। दुर्योधन बोला युधिष्ठिर लेवल का ही नहीं है, अर्जुन लेवल का ही नहीं है, बच्चा है, नकुल सहदेव इनसे कौन, मेरे अपमान होएगा, युद्ध करूंगा तो भीम से करूंगा। लेकिन कृष्ण परेशान थे, अगर युधिष्ठिर को चुन लिया होता, नकुल को चुन लिया होता, सहदेव को चुन लिया होता, कितना बड़ा संकट आ जाता। तो कृष्ण को इतनी चिंता रहती थी, क्या होगा क्या होगा। अच्छा, दुर्योधन जब यज्ञ करने गए, काल भैरव की पूजा कर रहे हैं, अमावस का दिन फिक्स कर दिया, कृष्ण ने सोचा अभी अगर ये यज्ञ कर लिया तो इस यज्ञ के माध्यम से जीत तो दुर्योधन की ही होगी। कृष्ण ने एक चाल चली, भगवान कृष्ण ने, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, कृष्ण महाभारत वाले कृष्ण कहीं चाल चले हैं,
इस प्रकार से अगर इस दुनिया में अपने काम करने हैं, धन कमाना है, परिवार चलाना है, दुनिया के युद्ध को लड़ना है, कहीं बार चाल चलनी पड़ती है, लेकिन धर्म के मार्ग निर्देशन में चाल चलो, संतों के मार्ग निर्देशन में चाल चलो। तो काल भैरव का यज्ञ करना था। कृष्ण अमावस्या से एक दिन पहले कुछ तर्पण पूजा प्रारंभ कर दी। सारे लोग भ्रमित, बोले ये तो पूजा अमावस के दिन होती है, आज अमावस नहीं है। और जब कृष्ण स्वयं ऐसा कुछ कर रहे हैं जो धर्म के अनुसार नहीं है, तो और ज्यादा विडंबना होती है कि ये कैसे कर रहे हैं, इनको तो सब मालूम है। यहां तक कि सूर्य और चंद्रमा स्वयं उतर के आ गए कृष्ण से पूछने के लिए, ये चक्कर क्या, आपका कुछ डेट कैलकुलेशन गलत तो नहीं हो गया? जैसे हम लोग कभी जन्माष्टमी कल आज बना लेते हैं, आज है कल, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बोले कैलकुलेशन गलत तो नहीं हो गया? सूरज और चंद्रमा सामने खड़े थे, एक लाइन में खड़े थे। कृष्ण ने बोला अमावस तो तब होती है जब सूरज और चंद्रमा एक लाइन में आते, जिस पोजीशन में आप खड़े हैं आज ही अमावस हो गई। यहां तक कि दुर्योधन भी घबरा गया था, अमावस तो कल थी, आज कैसे? उसका यज्ञ की तैयारी नहीं थी उसकी। भगवान ने पांडवों को बधाया बिठाया, उसी दिन यज्ञ कर डाला, और जो अमावस कल होने वाली थी उसकी शक्ति खींच के एक दिन पहले ले आए। मतलब भगवान ऐसे भक्त वत्सल हैं। आप फिर से याद करिए उसको, चांद तारों से कहो थोड़ा ठहरे जरा, सब रुक जाएगा, सारी शक्तियां रुक जाएंगी, सारी शक्तियां आपके चरणों में आ जाएंगी। केवल कृष्ण के अनन्य भक्त बन जाओ। पहले 16 माला कर लूं, उसके बाद आऊंगा। कृष्ण भक्त वत्सल, फुल्ली प्रोटेक्टिव, पोजेसिव। अपने भक्तों के बारे में। तीसरा चीज जो हम देखते हैं भगवत गीता से, वो भी बड़ी सुंदर है, जिसके कारण अर्जुन के जीवन में, पांडवों के जीवन में वास्तविक भाग्य उजागर हुआ। सुनना चाहेंगे? बहुत सुंदर बात है। निर्मत्सर्यता। निर्मत्सर्यता मतलब एक दूसरे के प्रति जेलसी, द्वेष, एनवी नहीं होना। 5 पांडव हैं, कृष्ण अर्जुन के रथ पे बैठे, तो बाकी 4 भाई नहीं आ गए, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर, ये सही नहीं है। 18 दिन आप केवल अर्जुन के रथ पे बैठे। युधिष्ठिर नहीं बोले चलो हम डिवाइड करते हैं, 18 को 5 में डिवाइड करो। और मनीष डिवाइड करो, 5 से लगभग पॉइंट में डिवाइड करो, 3.7, तो 3.7 दिन युधिष्ठिर, 3.5 दिन नकुल, 3.5 दिन सहदेव, 3.5 दिन अर्जुन, 3.5 दिन। कोई भाइयों में झगड़ा नहीं हुआ। बोलते हैं चारों भाई खुश थे कि अर्जुन के रथ पे कृष्ण बैठे हैं, और अर्जुन को नाम दे दिया, कृष्ण को नाम दे दिया पार्थसारथी। खुशी खुशी कृष्ण को अर्जुन के नाम से पहचाना, और चारों भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई मत्सर्य नहीं था, कोई द्वेष नहीं था, कोई एनवी नहीं था, सारा भाग्य अर्जुन को मिल रहा है। द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। द्रौपदी का विवाह एक्चुअली अर्जुन से बहुत समय पहले कृष्ण ने ही फिक्स किया था, किसी को मत्सर्य नहीं था। खुश थे, हमारे में से एक भाई कृपा मिल रही है। भगवत गीता किसको सुनाई? अर्जुन को। किसी पांडव को कोई समस्या नहीं था, हम 5 की क्लास क्यों नहीं ली, केवल उनकी क्यों ली? और क्योंकि 5 में ऐसा पक्का निर्मत्सर्य था, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयर भूतिर। जीत तो होगी, श्री वास्तविक भाग्य उजागर होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां पे अगर आज 100 लोग आए हैं, उन 100 लोगों में से कौन व्यक्ति कृपा पात्र होगा और बाकी लोग कितना उसकी कृपा में खुश होंगे, मत्सर्य नहीं दिखाएंगे, एनवी नहीं दिखाएंगे, उस पे डिपेंड करता है कि इस समाज में कितना भाग्य उजागर होगा। ये केवल भगवत गीता के कवर पेज से दिखता है। भाग्य तो 5 पांडव को मिला, ऐसा नहीं कि अर्जुन को मिला, सबको मिला। क्वालिटी ऑफ निर्मत्सर्यता। अच्छा, निर्मत्सर्यता के लिए एक और चीज चाहिए। एक तो आपस में प्रेम होना चाहिए। निर्मत्सर्यता के लिए एक तो आपस में प्रेम होना चाहिए,
दूसरा व्यक्ति को अपने स्वधर्म में, अपने कार्य में सुखी होना चाहिए। इसका भी मैं उदाहरण दूंगा। व्यक्ति को अपने कार्य में सुखी होना चाहिए। ये सोचना नहीं चाहिए कि जो उसके पास गुण है वो मेरे पास क्यों नहीं है। जो जो आपके गुण है उसमें सुखी रहो, उसको सेवा में लगा। जैसे एक उदाहरण आता है, एक फेमस कथा है भीम की। भीम देखे कि अर्जुन इतनी कलाओं में निपुण है, मैं किसी कला में निपुण नहीं हूं, तो मुझे संगीत सीखना चाहिए। कितने लोगों ने कथा सुनी है भीम के संगीत वाली? फेमस कथा है। बोले मुझे संगीत, दिलीप नहीं सुनी आपने? क्या कर रहे हैं आप पिछले 5 साल से? देखिए ये भीम सिंगिंग करने बैठ गए, टीचर लगा लिया है, सिखाओ मेरे को। और महल के बीचों बीच गा रहे थे, सारे लोग परेशान क्योंकि उनकी आवाज इतनी मधुर नहीं थी, तो सारे लोग परेशान कि अरे ये क्या गा रहे हैं। सबने द्रौपदी को भेजा, बोले आप ही इनका जरा सिंगिंग बंद करवाओ। द्रौपदी गई, बोली भीम आप अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, वेरी नाइस, गुड, कीप इट अप। पत्नी का काम है हिम्मत बढ़ाना पति का। बोले आप करिए, लेकिन ऐसी चीजें एकांत में जाके सीखी जाती है। एकांत में सीखेंगे तो और अच्छा होगा। आप वन में जाइए, वहां पे सीखिए, अच्छे से सीख जाए। भीम पहुंच गए वहां पे। भीम वहां पहुंच गए, प्रैक्टिस कर रहे थे बड़े अच्छे से। काफी समय बाद एक आदमी आया भागता, ढूंढ रहा था किसी को। तो भीम बोले अरे किसको, क्या किसको ढूंढ रहे हैं? अभी वो किस मुंह से बोले? भीम ने, अभी भीम का बल भी इतना, बोले नहीं बता किसको ढूंढते हुए आया है? बोले नहीं नहीं बुरा मत मानना, वो मेरे को आवाज आ रही थी इस दिशा से, और सुबह से मेरा गधा गुम गया है, उसको ढूंढते हुए आया। तो भीम समझ गए कि उनकी वाणी कैसी है। उन्होंने सिंगिंग बंद कर दिया। बोले ये बंद कर। दूसरे दिन की कथा आती है, महल में बैठे थे, महाराज युधिष्ठिर ने भीम को आदेश दिया जरा जाओ कृष्ण को बुला के लाओ। भीम बोले पहले भोजन कर लूं उसके बाद जाऊंगा। तो भीम भोजन करने बैठ गए, और भोजन इतना ज्यादा कर लिया कि भोजन करने के बाद क्या होता है? नींद आती है, सो गए। और इतना लंबा सो गए, महाराज युधिष्ठिर उधर वेट कर रहे हैं। बाद में आए, भीम को इतना डांटा, अरे तुम्हें बोला है कृष्ण को बुला के, तुम खा के सो गया। भीम को बड़ा दुख हुआ। बोलते हैं भीम दरवाजा बंद किए, इतना रो रहे थे, मेरे को विश्वास नहीं होता भीम रो रहे थे, बट कथा ऐसी बताई गई है, भीम रो रहे थे। और भीम इतने वास्तविक, इतने सच्चे दिल से रो रहे थे। वहीं पे उसी समय कृष्ण आ गए, और कृष्ण भीम के जो प्रेम से, उनके क्रंदन से इतने प्रसन्न हुए, उनको देर नहीं लगी वहां आने में, बिना बुलाए कृष्ण आ गए। यहां बात आती है, अगर आप कलाओं के माध्यम से, जो कला आपके पास नहीं है, किसी और के पास है, दूसरे की नकल करके कुछ होशियारी दिखा के बोले नहीं मैं भी वैसा बनूंगा वैसा बनूंगा, कृष्ण बोलते हैं तुम्हें कैसा भी बनने की जरूरत नहीं है। इसका यह मतलब नहीं कलाएं मत सीखो, सेवा करने के लिए कुछ कलाएं सीखनी पड़ती है, लेकिन पॉइंट क्या है, आपके स्वभाव से जो कला आपको सेवा दी जाए, स्वभाव है उससे करो, सच्चे दिल से कृष्ण की सेवा करो। कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। कृष्ण कभी नहीं बोलते आपको वैसा बनना है वैसा बनना है वैसा बनना है। बहुत सुंदर बात है। देखिए कितना आजकल बोलते हैं जस्ट बी योरसेल्फ, और हम लोग हमेशा नकल, एक भाई है दूसरे भाई की नकल करता है, एक बहन है दूसरे, मेरे को वैसा बनना है वैसा बनना है, जैसे हो वैसे रहो। और इससे निर्मत्सर्यता बढ़ती है। एक तो आपसे प्रेम, और दूसरा आप जैसे हैं अपने आप को स्वीकार करो और सेवा करो भगवान की। इसलिए भगवान गीता में 2 बार ये श्लोक बोलते हैं, श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्मात् सुनुष। अपना धर्म छोड़ के, अपने धर्म मतलब हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम नहीं, कर्तव्य, अपना कर्तव्य छोड़ के दूसरे को देख के उसकी नकल करके कुछ और करने का प्रयास कर रहे हैं, हमेशा दुखी रहेंगे और द्वेष जलन से भरे रहेंगे। अपने स्ट्रेंथ को, अपनी वास्तविकता को पहचानो और भगवान की सेवा करो। ये पांडवों की विशेषता है। कितने पॉइंट हो गए? इसको देख के तो बोलो कितने हो गए। पहला क्या था?
बताओ लक्ष्मण, पहला क्या था? तुम बताओ लक्ष्मण, तुम बताओ लक्ष्मण। सब लक्ष्मण ही लक्ष्मण बैठे हैं, और कोई लक्ष्मण है यहाँ पे? 3 लक्ष्मण तो दिख रहे हैं। हाँ बताइए प्रकाश जी। हाँ, भक्त वत्सल। अर्जुन और कृष्ण, एक पॉइंट कृष्ण के बारे में, एक अर्जुन। कृष्ण भक्त वत्सल थे, अर्जुन अनन्य भक्त थे। दोनों की तरफ से कंप्लीट लव। इस दुनिया में वन साइडेड लव चलता है, एक को प्रेम है दूसरे को प्रेम नहीं। कृष्ण और अर्जुन दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तीसरा पॉइंट, मत्सर्य नहीं था। तो अर्जुन अनन्य भक्त हैं। याद करो हमारा डेफिनेशन क्या है? अनन्य। पहले 16 माला कर लूं, उसके बाद आऊंगा। कोई बड़ा से बड़ा काम करे, आपके घर वाले नाराज हो जाए, कोई भी हो जाए, बोलो हाँ अगर कोई इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में जाओ। ऐसा नहीं किसी की मृत्यु हो रही है आप बोले पहले 16 माला कर लूं उसके बाद आओ, वैसा भी मत करना। कहने का मतलब एक रेगुलर जीवन में अनन्य, भक्त वत्सल, और तीसरा निर्मत्सर। चौथा चीज भगवत गीता से हम सीखते हैं, शिक्षा। शिक्षा किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को शिक्षा दी। अभी यहां पे एक बात आती है, शिक्षा अगर साक्षात्कार के साथ दी जाए उसमें मधुरता बढ़ जाती है। जैसे हमने उदाहरण दिया पान का। पान खाते हैं, अलग रंग होता है, चबाते हैं अच्छे से, उसको लाल रंग निखर के आ जाता है। आता है कि नहीं आता? कितने लोग पान खाए हैं जीवन में? कभी ना कभी पान खाए हैं। वेरी गुड। वेरी गुड नहीं, जो आपको समझ रहे हैं समझ लो, लेकिन अनुभवी लोग हैं। आपने देखा है रंग बदलते हुए, या किसी का खाने से रंग बदलते देखा है, उसकी जिह्वा का, उसके दांत का। ज्ञान लिया, उसको चबाया, अच्छे से पढ़ा, जीवन में अपनाया, साक्षात्कार अनुभव उत्पन्न हुआ। कभी हम कल आ रहे थे, अभी देखिए 5 दिन में हम लोगों ने लगभग 8-10 हजार गीता बांट दी, अप्रोक्सीमेट फिगर बोल रहा हूं मैं। तो कल हम कार में आ रहे थे तो हम बात कर रहे थे, कितना आनंद आया, कितना आनंद, एक के बाद एक, कभी यहाँ जा, वहां जा, कभी वहां जा। और जो लोग मिल रहे हैं वो भी ये नहीं बोल रहे क्या आ गए आप, एक एक व्यक्ति भावना से भर के आया कि अरे आपने इतना अच्छा काम किया। और दिख रहा है कुछ लोग ऐसा नौटंकी के लिए नहीं बोल रहे, सच में वो लोग खुश है कि आपने इतना अच्छा काम किया। एक स्कूल में गए, उन बच्चों ने कभी जीवन में भगवत गीता को हाथ ही नहीं लगाया। सोचिए क्या स्थिति होगी आज की। और मैंने पूछा आप में से कितने लोगों ने भगवत गीता के बारे में सुना है? 50% लोगों ने तो भगवत गीता का नाम नहीं सुना, 10वीं क्लास में आ चुके हैं। राइट, यू रिमेंबर? 50 उस क्लास में तो 50% लोगों ने, एक क्लास में तो 90% लोगों ने गीता का नाम नहीं सुना। तो एक स्कूल में, कौन सा स्कूल था वो? सांचौर का विवेक विद्या मंदिर, वहां के बच्चों ने गीता का नाम सुना था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने गीता को स्पर्श नहीं किया था, हाथ में नहीं लिया था भगवत गीता को। तो मैं उनको एक पॉइंट बता रहा था, मैं बोला नोट कर लो 25 अगस्त 2023 2023, 25 अगस्त कल की डेट थी। मैं बोला आज के दिन आपने पहली बार भगवत गीता को अपने हाथ में लिया और अपने मस्तिष्क पे लगाया, प्रणाम किया। याद करो जिस दिन में आपके जीवन में परिवर्तन शुरू होगा, एक अच्छे भाग्य की किरण दिखेगी, सही मार्ग दिखेगा, याद करो। मैं हम बच्चों को बार बार बोल रहा था, नहीं ये बात कितनी बार उनको, 3-4 बार स्पीच के शुरू में, मिडिल में, एंड में मैं बोला ये दिन याद कर, क्योंकि आज मैं भी वो दिन याद करता हूं जब पहली बार मैं भगवत गीता पढ़ना शुरू किया था। तो पॉइंट क्या है, जब आप ऐसा ज्ञान सुनते हैं, हाँ बात हो रही थी, कल कार में आ रहे थे हम लोग, तो हम बात कर रहे थे कितना आनंद आया लोगों को गीता देने का। अभी किसका आनंद कितना है डिपेंड करता है उसको गीता पढ़ने में कितना साक्षात्कार है। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए, उनका आनंद एक अलग लेवल का था, क्योंकि उनको मालूम है वो क्या अमृत लोगों को दे रहे हैं। और हम में से कोई होगा जो अभी अभी इस्कॉन में आया, बोला कुछ सेवा करनी है, सेवा करनी है, सेवा करनी है, हम उसको साथ में उठा के लेके चल गीता पाठ। उसे कुछ नहीं मालूम। साथ में एक लड़का था, उसे तो ये भी मालूम नहीं कि गीता में कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं, और जाके क्लास में बोल रहा है गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो। लेकिन उसको भी आनंद आया।
तो एक आनंद वो है, एक श्री प्रभुपाद जी का आनंद है, और एक हम लोग का, हम सब बीच में है जो गीता पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। हृदय में द्वेष भी है, जलन भी है, नफरत भी है, काम वासना भी है, क्रोध भी है, हम सब लोग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें मालूम है गीता बहुत सुंदर ग्रंथ है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। फिर एक बात बोलते बोलते मेरे को गहराई से लगी, इतनी किताबें पिछले 5000 साल में छपी हैं, कौन सी किताब 5000 साल तक चली है? उस दिन हम बता रहे थे डेल कार्नेगी की किताब फेमस है, 80 साल से फेमस है। ऐसी एक किताब बताओ जो 5000 साल पहले लिखी गई, बोली गई, और आज तक पूरे विश्व में हर भाषा में आज तक वो आउटडेटेड नहीं हुई है, अब भी तक लोग पढ़ते हैं। एक किताब नहीं मिलेगी। अच्छा, उसमें भी 80 साल में चेंजेस किए हैं। ये भी जो डेल कार्नेगी का बोला, उसमें भी चेंजेस किए समय के अनुसार। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 5000, जैसे ये सुन के आपको शरीर में कंपन नहीं होता, रोमांच नहीं होता? भगवान कृष्ण के शब्द हैं, एज इट इज रिकॉर्डेड हैं, कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी है, वही स्टेटमेंट है, वही शब्द हैं, वही 700 श्लोक है। अलग अलग संस्थाएं उसको बांट रही हैं, पूरे विश्व में लोग उस पर पीएचडी कर रहे हैं। 5000 ईयर्स, कोई मजाक है क्या? जब आप इस बात पे सोचेंगे, उस ज्ञान के बारे में सोचेंगे, गहराई के बारे में सोचेंगे, तो आनंद नहीं होगा। तो मैं इन बच्चों को बता रहा था, सबसे बड़ा अगर कोई आनंद है पूरी पृथ्वी पे इस समय, मतलब जिसके लिए लोग मोक्ष भी कैंसिल कर दे, भगवत धाम जाना भी कैंसिल कर दे, कहीं नहीं जाना उनको, वो सबसे बड़ा आनंद मिलता है आपको कृष्ण भक्ति का प्रचार कर। और एक बार किसी को उसका चस्का लग गया, उसका टेस्ट लग गया, उसमें इंटरेस्ट आ गया, वो बोलता है मैं कोई भी दुख सहने को तैयार हूं। इसीलिए प्रहलाद महाराज नरसिंह देव को बोलते हैं मुझे जन्मों जन्मों तक इस पृथ्वी पे रह के सड़ना पड़े, दुख भोगने पड़े, सबको मोक्ष देने के लिए अगर मुझे यहां रहना पड़े मैं रहूंगा, मुझे यहीं रखो और मेरे सारे पुण्य लेके पूरी दुनिया को भगवत धाम ले जाओ। आप सोचिए, प्रचार करना आसान नहीं है, कष्ट होता है। कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग सहयोग नहीं देते, कुछ लोग साथ नहीं देते। एक एक व्यक्ति को लेके जाना, नहीं, जो लोगों ने यात्रा मैनेज किया मालूम है कष्ट था कि नहीं? बहुत कष्ट था। कुछ बोल रहे थे दोबारा से तो यात्रा मैनेज करेंगे नहीं, हो गया लास्ट यात्रा। तो लोगों को साथ में लेके चलना आसान नहीं है, बट बोल रहे हैं अगर आपको साक्षात्कार है ना उस शिक्षा का, पान चबाया अच्छे से, लाल रंग का अनुभव किया है, अगर आपको साक्षात्कार है, वो साक्षात्कार इतना आनंद देगा, वो आनंद बाहर निकलेगा। लेकिन पॉइंट है, शिक्षा लेते समय विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति से ली जाए जो साक्षात्कार के साथ शिक्षा दे रहा है, उसका एक अलग ही आनंद होता है। श्री कृष्ण एक अलग लेवल से शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन शिक्षा देते समय ऐसा भी रखना चाहिए कि किस स्टाइल से देनी है। हर जगह कनेक्ट करने का तरीका अलग होता है, तो देखना है किससे कैसे कनेक्ट करेंगे। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि चुनी, परफेक्ट स्थान चुना, परफेक्ट व्यक्ति को चुना, ताकि अगले हजारों लाखों साल तक वही सेटअप हर व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति रिलेट कर सकता है। और लास्ट चीज बोलना चाहूंगा, टाइम हो गया एक्चुअली, 3-4 पॉइंट ही। 5वां चीज है सेवा, जो हम इस भगवत गीता के दृष्टि से देख रहे हैं, जिसकी वजह से वास्तविक भाग्य उजागर हो रहा है। कृष्ण भगवान, ये बात हमने पिछली बार बोले थे शायद, भगवान श्री कृष्ण बचपन में गौ सेवा की, गौ सेवा को बहुत महान स्थान दिया गया। उसके बाद बड़े बड़े राक्षसों को मारे, राइट, और जितना बड़ा काम किया उतने मेडल लग जाते हैं आपके यहां। और बहुत बड़े काम करने के बाद कोई तुच्छ काम करना आसान नहीं होता, आपके अहंकार को दबाना पड़ता है कि अरे हम इतने लेवल से यहां कैसे उतरे। नहीं, जब अंत में कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो श्री कृष्ण ने क्या सेवा करी? अर्जुन के घोड़ों को संभाला, घोड़ों के लिए पानी लाए, घोड़ों के लिए सुरक्षा किए, घोड़ों की मालिश किए, घोड़ों में घाव हो गए थे उनको ठीक किया। ये तो बड़ी
मामूली सी चीज है। इतने बड़े बड़े काम करने के बाद थोड़ी ना कृष्ण अर्जुन के सारथी बनेंगे, बहुत मुश्किल होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अपना तुच्छ अनुभव देता हूं। हम लोग बॉक्स लेके घूम रहे थे बड़े बड़े, तो एक व्यक्ति बोला, अरे कितना मुश्किल है, जगह जगह बॉक्स लेके जाना, गीता के इतने भारी भारी, एक स्कूल में तो 10 बॉक्स 20 बॉक्स उठा के पूरा हालत हो जाती है, और फिर उसको काटना खोलना, ये करना वो करना, सब मुश्किल होता है। तो एक जगह हम भी उतर गए थोड़ा काटने के लिए, तो किसी ने बोला, नहीं आप मत करिए, अरे लोग क्या सोचेंगे, आप तो हमारे गुरु हैं, आप काट रहे। मैं बोला, अगर कोई नहीं करा तो हम भी करेंगे ना, प्रॉब्लम क्या है, सेवा करो। ये नहीं सोचने का अरे आपका इतना औहदा ऊंचा है, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, या तो लोग आके हेल्प करो, हेल्प नहीं कर रहे तो हम ही उतरते हैं, है ना। कभी कोई बोले नहीं हमारा सेवा स्पेशल है, हम अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे। पॉइंट है, कृष्ण भक्ति ऐसी है, जब जिस सेवा में उतरना पड़े उतर जाओ। ये मत बोलो अरे ये सेवा तो हम 20 साल पहले किया करते थे, आज हमारा स्थान ऊंचा हो गया है, आज हम उस सेवा में नहीं उतरेंगे। कृष्ण से ही सीख लो ना। बचपन में गौ सेवा किए, जिंदगी भर अनेक रण में गए, अनेक लोगों को हराया, अनेक राक्षसों को हराया, सुदर्शन चक्र दिखाया, अनेक चमत्कार दिखाया, अंत में घोड़ों की सेवा करने उतर गए। सेवा भगवत गीता से आप समझते हैं, जिस समय जो सेवा करनी चाहे, कभी प्रवचन देना प्रवचन दो, कभी टॉयलेट साफ करना पड़े टॉयलेट साफ करो, कभी सड़क पे झाड़ू मारना पड़े वो करो। जब जिस समय जिस सेवा से समाज में कुछ योगदान होता है वो करो। ये गीता से कृष्ण भगवान से सीखे। इसलिए किसी पदवी से अटैच मत हो जाओ, किसी प्रतिष्ठा से अटैच मत हो जाओ, केवल सेवा भाव से अटैच हो। जिस समय जो सेवा की जरूरत है अपने आप को उस तरीके से ढाल लो। और छठा है विरक्ति। ये भी हम कृष्ण से सीखते हैं। कुरुक्षेत्र में कहीं युद्ध अर्जुन ने जीते क्योंकि कृष्ण ने अपने चमत्कार दिखाए, लेकिन आज भी लोग जानते हैं कुरुक्षेत्र का युद्ध कौन जीता? अर्जुन। कृष्ण 11वें अध्याय में बोलते हैं, निमित्त मात्र आप सारा श्रेय ले लो, भव सव्यसाची श्रेय भुक्तुम। श्रेय आप ले लो, काम मैं करूंगा। इंटरेस्टिंग, श्रेय आप ले लो, काम मैं करूंगा। बहुत मुश्किल होता है। मैक्सिमम लोग को काम नहीं करना, श्रेय चाहिए। फोटो में सबसे आगे आना है, सबको दिखना चाहिए। हम थे उस इवेंट में, हम उसकी शादी में गए थे, हम उस बर्थडे में गए थे, हम वहां पे थे, हम भी उस योगदान में थे, गीता वितरण में हम भी थे। यहां बोल रहे हैं श्रेय आप ले लो, मैं सेवा करूंगा। और देखो आप जिस भी जगह पे जो व्यक्ति सेवा करता है वो श्रेय नहीं लेता, वो सबके हृदय को भाता है। सब फोटो को शायद स्पर्श नहीं करेगा, लेकिन सबके हृदय को स्पर्श करता है कि नहीं? कृष्ण ने 11वें अध्याय में बोल दिया, निमित्त मात्र भव सव्यसाची। सव्यसाची मतलब अर्जुन तुम एक्सपर्ट हो, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं। श्रेय भुक्तुम, आप श्रेय ले लो, मैं श्रेय नहीं लूंगा। और क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऐसी जगहों पे प्रचार करने के लिए, सिंपल जगहों पे, वहां पे मैक्सिमम लोग धर्म में आते हैं कुछ सम्मान पाने के लिए, दिखाने के लिए। हम नहीं किया, क्योंकि वो ऐसी कथाएं सुनते ही नहीं है, सही एटीट्यूड जागृत नहीं होता, सही मनोवृत्ति जागृत नहीं होती। तो ये कृष्ण की विरक्ति है, मुझे सम्मान नहीं चाहिए। यू टेक द क्रेडिट अर्जुन, यू टेक द क्रेडिट। 7वां है मुक्ति और 8वां है श्री। श्री यानी फॉर्च्यून, असली भाग्य उदाहरण। जहां पे अनन्य भक्त रहेंगे, जहां पे कृष्ण जैसे भक्तवत्सल भगवान रहेंगे, जहां पे आपस में कोई मत्सर्य द्वेष जलन नहीं रहेगी, निर्मत्सर्यता। चौथा, जहां पे शिक्षा ग्रहण होगी, साक्षात्कारी शिक्षा। 5वां सेवा, कोई भी सेवा चलेगी, जिस सेवा से मैं कुछ भी योगदान कर पाऊं, डन। 6ठा, श्रेय नहीं चाहिए, विरक्ति होनी चाहिए, डिटैचमेंट होना चाहिए। 7वां मुक्ति। मुक्ति क्या है? देखिए, कृष्ण के संपर्क में आप कैसे भी आए, मुक्ति मिलती है। कुरुक्षेत्र में
जो कौरवों की तरफ से युद्ध किए वो भी मोक्ष प्राप्त किया, जो पांडवों की तरफ से। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग मरे सब पे कृष्ण की दृष्टि पड़ रही थी, और जो बाण अर्जुन के छूट रहे थे उन बाणों में भक्ति थी। तो जो जो अर्जुन के बाण से मरा उसको भी मोक्ष मिला। और इस कारण से 8वां है श्री, यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां सबसे बड़े चमत्कारी भगवान कृष्ण रहते हैं। यत्र पार्थ धनुर्धर, जहां अर्जुन रहते हैं या अर्जुन जैसे गुण रहते हैं, तत्र श्री, वहां वास्तविक भाग्य जरूर उजागर होगा। इसलिए बोलो, पहले 16 माला कर लूं, जोर से बोलिए, पहले 16 माला कर लूं उसके बाद आऊंगा। इसने और बड़ा अच्छा लिखा है, 16 माला रोज का, जीवन बीतेगा मौज का। इस्कॉन मंदिर आइए, फूल मिलेगा रोज का, रोज का और रोज का। 4 नियम के पालन से जरूरत नहीं डॉक्टर के डोज का। ये फॉर्मूला है श्रील प्रभुपाद की खोज का। बोलो श्री प्रभुपाद की, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, श्री श्री निताई गौर चंद्र भगवान की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, समवेत भक्त वृंद की। हरे कृष्ण।